बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है ग्रेसलिस सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट की खूबसूरत वैरायटी। और ग्रेसलिस में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और हो सकता है ये टॉम ग्रेसलिस हो। खूबसूरत हाइब्रिड वैरायटी। और इसके जो लीव्स होते हैं थोड़े से ग्रेश कलर में, ग्रीन कलर में, और इनके ऊपर थोड़ी सी डार्क कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। और जैसे किसी स्नेक प्लांट के ऊपर पैटर्न्स बने हुए होते हैं, और सेम ऐसे ही दूसरे स्नेक प्लांट की तरह इस पर भी पैटर्न्स बने हुए हैं। और खूबसूरत वैरायटी। और इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं, जैसे पेंसिल की साइज़ की इनकी थिकनेस होती है। और हियर एंड देयर और इधर को भरने वाला ये प्लांट सेंसिवेरिया और स्नेक प्लांट की हाइब्रिड वैरायटी। ये भी सेंसिवेरिया की दूसरी वैराइटीज़ की तरह ही फ्लावरिंग भी करता है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत सेंटेड होते हैं, जैसे मरवा मराया के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी खुशबू, और जैस्मीन की तरह, और इसी तरह की इनकी खुशबू होती है। और सेंटेड प्लांट है और खूबसूरत प्लांट और खूबसूरत खुशबू वाला प्लांट। तो आज मार्च का एंड है और आज ईद है, और मैं ईद मुबारक कहना भूल गई हूँ। और सबको, तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को ईद मुबारक। वो खा पाकिस्तान में रहते हों, इंडिया में रहते हों, बहुत सारे ममालिक में रहते हैं, तो सभी को ईद मुबारक। और खुशी का दिन है तो सबको ही साथ में शामिल करना चाहिए। और जो हम फ्रेंड्स के गार्डन में जाते हैं उनके बहुत खूबसूरत प्लांट्स और फ्लावर्स देख कर आते हैं। तो ऐसे ही घर बैठे हम बहुत सारे कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे हम वैसे नहीं जा सकते हैं, और वीडियोस के ज़रिए बहुत सारे गार्डन्स में हम जाते हैं। और बहुत खूबसूरत प्लांट्स, और जो प्लांट्स लवर्स होते हैं उनको सभी प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और सबकी अलग राय, अलग उनका रखने का तरीका वो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे प्लांट्स की केयर भी डिफरेंट होती है। तो ये खूब से प्लांट की तरफ वापस आते हैं। और ये मैंने इसकी कटिंग लगाई थी ग्रेसलिस की, तो अब ये भी बिग हो चुकी है। तो इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि एक पॉट में लगे हुए हैं। और ये जो प्रोपगेशन की है मैंने एक लीफ से की है, और इससे भी बेबी आ रहा है। बहुत सारे जो सेंसिवेरियाज होते हैं, बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं, उनके बेबीज जल्दी नहीं आते हैं। तो फिर हम उनके लीफ से उनकी प्रोपगेशन करते हैं, तो हमें फिर इनके बेबीज हासिल होते हैं। अगर कोई हाइब्रिड वैरायटी स्नेक प्लांट की या कोई भी सुकुलेंट प्लांट की उनके बेबीज ना आ रहे हों, तो उनके लीव से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव से प्रोपगेशन हो जाती है। तो इनको हम एक कटिंग लेंगे, एक हेल्दी लीफ ले लें, तो उसको अगर हम सॉइल में लगा देते हैं तो फिर उसका बेबी हमें हासिल हो जाता है। तो अब 4 इयर्स के बाद मैंने इसके 2 बेबीज़ निकलते हुए देखे हैं। तो इसका ये एक जो बेबी था वो मैंने सेपरेट करके लगाया था, तकरीबन 6 मंथ हो चुके होंगे। तो अब ये इसकी बहुत सारी जो ब्रांचेज़ हैं वो निकली हैं, और ये हेल्दी हो चुका है। और इसके साथ जो मैंने इसका एक लीफ लगाया था वो भी, उसका भी बेबी आ रहा है। तो हम इनकी जो ऐसे प्रोपगेशन कर सकते हैं, रूट से डिवाइड भी कर सकते हैं, और इनकी लीव से भी हम बेबीज हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरा थर्स्टी प्लांट है, तो इसको वाटरिंग कर दे, और अच्छी तरह से अगर 1 मरतबा इसकी जो है वाटरिंग हम कर देते हैं तो फिर दोबारा भी करें। यानी 1-2 मरतबा इसको अब हमने वाटरिंग करनी है, ताकि इसकी तमाम ही जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से वेट हो जाएँ और थर्स्टी ना रहें, क्योंकि इस प्लांट्स को, इन दोनों ही प्लांट्स को मैंने बहुत दिनों तक थर्स्टी रखा है। सर्दियों के दिन थे और सॉइल जल्दी ड्राई नहीं हो रही थी, तो फिर ये है कि हम इसको थोड़ा-सा गैप देते हैं कि हम इनको जल्दी-जल्दी वाटरिंग ना करें। तो इसलिए फिर ये बहुत थर्स्टी हो गए, और इनकी आउट फ्लावरिंग भी हो रही है। और सर्दियों में ये वैसे ही डोरमेंसी में होते हैं, तो फिर इनको हम कम वाटरिंग करते हैं। अगर हम जल्दी-जल्दी वाटरिंग करते रहेंगे तो फिर ये जो है
रोट हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों के दिनों में। और लेकिन इसकी जो ब्रांचेस पतली-पतली सी हैं, इसकी वजह से इसको जल्दी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम दूसरे सेंसिवेरियाज़ को 1 मंथ के बाद वाटरिंग करते हैं और कुछ सेंसिवेरिया जो मेरे बहुत बिग पॉट्स में लगे हुए हैं, उनको तो मैं 2 मंथ्स के लिए छोड़ देती हूँ। और वो बहुत बिग क्यारीज़ में हैं, बहुत बिग-बिग पॉट्स हैं, तो फिर उनमें अच्छी तरह अगर भर के वाटरिंग करते, तो फिर वो 1 मंथ तक उनमें ज़रूरत नहीं होती वाटरिंग की। वो वैसे ही वेट रहते हैं, वो बहुत बिग पॉट्स में हैं। तो 1-2 मंथ मेरे वैसे ही वाटरिंग के बगैर ही उन पॉट्स के गुज़र जाते हैं। तो 3 मंथ्स तकरीबन 2-3 मंथ्स के बाद अगर बारिशें नहीं होती, तो फिर मैं 2-3 मंथ्स के बाद उनको वाटरिंग करती हूँ। लेकिन ये छोटे पॉट्स हैं और इनकी जो स्टिप्स हैं, इनकी जो ये ब्रांचेस है बहुत बारीक है, इसलिए इनको मुझे 15 दिन के बाद, गर्मियों में 15 दिन के बाद भी वाटरिंग करनी पड़ती है। आप पोर्स के हिसाब से और मौसम के हिसाब से वाटरिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ जो ब्रांचेस जो हमने इनकी लगाई हुई होती है, कट करके इनके लीव्स लगाए होते हैं, वो ड्राई हो जाती हैं, लेकिन उनकी रूट्स बनी हुई होती हैं और फिर उनसे बेबीज़ आ जाते हैं। लेकिन कुछ जो इनकी ड्राई हुए लीव्स होते हैं, वो फिर ख़त्म हो चुके होते हैं, तो उनको निकाल देना चाहिए। बार-बार निकाल कर नहीं देखना चाहिए कि इनकी रूट्स बनी हैं या नहीं बनी हैं। जिस लीफ की बनी होंगी वो बन जाएँगी और जिसकी नहीं बनी होंगी वो ड्राई हो जाएगा। और बाज़ का तो ड्राई हुए होते हैं लेकिन नीचे रूट्स बनी होती हैं, इसलिए उनको लगा रहने दें और इनके बेबीज़ आने का इंतज़ार करें। तो जो इनके फ्लावर्स हैं वो इनकी रूट्स में भी चले गए हैं, तो इनको नीट और क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वहाँ पे पानी जमा होगा और वहाँ से इनके लीव्स गल सकते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी सेंसिवेरिया की जो होती है, इनको जो है एक नॉर्मल सा टेम्परेचर, ना बहुत हाई टेम्परेचर और ना ही बहुत लो, बहुत सर्दियाँ इनको पसंद नहीं होती। तो ऐसे ही इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी पसंद नहीं होती और कम तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, ड्राई रह लेते हैं, थोड़े से लीव्स इनके ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटरिंग ये लाइक नहीं करते। लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, बहुत अच्छा जो हम इनको वाटरिंग ना करें तो ये अच्छी तरह चलते रहते हैं। और जो फर्टिलाइज़र है इनकी हेल्थ के लिए थोड़ी सी हम दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को ये पसंद नहीं करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ इनको करेंगे कि बार-बार ये जल्दी-जल्दी बड़े हों, तो ये सक्युलेंट प्लांट्स हैं, इन्होंने जल्दी बड़े नहीं होना, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ हम नहीं करेंगे। और बाज़-औक़ात जो हमारे पॉट होते हैं, उनकी सॉइल बहुत अच्छी होती है, सैंडी सॉइल होती है, लेकिन उसके ड्रेनेज होल बंद हो चुका होता है या वो सैंड बहुत बारीक होती है, जिसकी वजह से फिर पानी नीचे नहीं जाता है। तो कोई स्टिक लें या पेन लें, उसको उसके होल करें, साइड साइड से होल्स इसके बना दें ताकि पानी नीचे जाए और सेंटर से ना करें, सेंटर्स में रूट्स होती हैं। आप ये काम बहुत बिग पॉट्स में भी कर सकते हैं और इसकी सैंड जो है वो हम मोटी वाली सैंड दे सकते हैं। जो बहुत बारीक सैंड, बहुत बारीक मिट्टी होती है, उससे ड्रेनेज होल बंद हो जाते हैं। अगर हम इसमें पेबल्स वगैरह ऐड कर दें और थोड़ी-सी मोटी सैंड लें, तो फिर ये ड्रेनेज होल इतनी जल्दी बंद नहीं होते हैं। तो अभी मैं इनको रिपोर्ट नहीं करना चाह रही, इनकी सॉइल चेंज नहीं करना चाह रही। और अगर हम अपने प्लांट्स को जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इसके बेबीज़ भी आ रहे हैं और इसको 6 मंथ हुए हैं बस। और ये जो डिस्पोजेबल ग्लास है जिसके मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ डेनिश होल, इसमें थे ही नहीं। वो बाद ही मैंने देखा है ऊपर करके, तो इसमें होल्स बने नहीं हुए थे और बाज़-औक़ात हम बगैर देखे भी जल्दी से काम निपटाना होता है और हमने दूसरे काम करने होते हैं, तो वो जल्दी-जल्दी में मैंने जिस कप पे रखा है उसमें होल्स नहीं हैं। तो ये होल्स देख लें कि बने हुए हैं या नहीं बने हुए। तो अब ये इज़िली जो पानी है नीचे चला गया है, तो इसकी हम गोडी कर सकते हैं। अगर हम पानी को बिलफ़र्ज़ जो पॉट है उसकी सॉइल चेंज नहीं करना चाह रहे, तो हम ये तरीका कर सकते हैं और हम इसको जो है इसकी गोडी कर सकते हैं, इसमें और पेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका होता है
रिपोर्टिंग किए बगैर सॉइल को ठीक करने का। तो अब इसमें हम इसकी जो है ये कटिंग्स लगाएँगे और इसके जो लीव्स हैं वो मैं इसके एंड से लूँगी, यानी कि साथ में थोड़ी-सी इसका वो सिरा भी होगा जिसमें रूट्स बन सकती हैं। अगर हम ऊपर से कट करके लगाएँ तब भी इसकी रूट्स बन जाएगी। इसके हर एरिया से रूट्स बन जाएँगी, जैसे दूसरे सेंसिवेरियाज़ की बन जाती हैं, और ये हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। कुछ हाइब्रिड वैरायटी थोड़ी जो होती हैं वो सेंसिटिव नहीं होती हैं, मीन्स के थोड़ी हार्ड होती हैं, और कुछ जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं सेंसिटिव होती हैं। तो ये सेंसिटिव वैरायटी है, इसको हमने बहुत ज़्यादा धूप से बचाना है, और ये बहुत ज़्यादा धूप लाइक नहीं करता है। तो इसको नॉर्मल सी धूप में रखेंगे। अगर गर्मियाँ आ गई हैं तो अब आप इसको शेड में रख दें, क्योंकि इसके लीव्स इतने मोटे नहीं हैं कि ये जो है धूप को बर्दाश्त कर सकें। इसलिए हम इसको अब बहुत डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। सर्दियों की थोड़ी-सी पार्शियल सी लाइट देंगे, लेकिन तब भी हम इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। तो गर्मियों की बहुत हाई धूप में हम कहाँ रख सकते हैं? तो इसके लीव्स वैसे ही बहुत पतले से हैं, तो ये बहुत ज़्यादा धूप में रहने वाला या बहुत अंधेरे वाली जगह में रहने वाला प्लांट भी नहीं है। इसको थोड़ी-सी रोशनी की इसके हियर एंड देयर धूप आती हो, और ब्राइट लाइट हो, ओपन एरिया हो, और बंद कमरे में नहीं रख सकते। अगर आप बंद कमरे में कोई प्लांट रख सकते हैं तो वो थोड़े दिनों के लिए रख सकते हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी हो और वो ब्राइट रूम हो और हर वक़्त रोशनी रहती हो। अगर थोड़ी देर के लिए रोशनी आती है तो फिर उस बंद कमरे में प्लांट्स नहीं रह सकते। तो इसकी बहुत सारी जो कटिंग्स हैं हम लगाकर तो बहुत सारे बेबीज़ बना सकते हैं, और कटिंग्स को तो हमने शेड में ही रखना है। तो इसका गर्मियों का मौसम होता है भरने का, तो इसलिए हम इसको गर्मियों में इसकी कटिंग्स लगाते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। अब इसका ये जो लीफ जो मैं दिखाना चाह रही हूँ ये ड्राई है, लेकिन इसकी रूट्स बनी हुई हैं। तो वैसे मैंने निकाल कर देख लिया है, अब अल्लाह करे ये चल जाए। और बाज़-अवत हमें नहीं पता होता है कि बहुत सारे लीव्स जो होते हैं वो ब्राउन हुए होते हैं और कुछ की रूट्स बनी हुई होती हैं। तो इसकी रूट्स बनी हुई जो मैंने पहले निकाला है उसकी रूट्स नहीं बनी हुई थी, लेकिन इस लीफ की बनी हुई। हालाँकि ये छोटा है और वो बिग साइज़ में था, इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि बहुत बिग जो है वो चलेगा और बहुत छोटा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हेल्दी लीफ हो। तो इससे इसकी अच्छी प्रोपगेशन हो जाती है। तो इनकी फ्लावरिंग के लिए भी हमने बहुत सारे काम करने होते हैं। एक तो ये फ्लावरिंग करते हैं, इनको फर्टिलाइज़ थोड़ा बहुत करना होता है, जो कि हम सितंबर के मंथ में, जबकि सर्दियाँ आ रही होती हैं, या दिसंबर में या जनवरी में। मीन्स के जब सितंबर होता है तब हम इनकी गोडी करते हैं और लीफ कंपोस्ट ऐड कर देते हैं। ये सॉलिड फर्टिलाइज़र होती है। अब ये इसकी कटिंग देखें, ये फुल लीफ है और एंड तक मैंने इसको निकाला है। इसकी हम 2 कटिंग्स भी इसकी बना सकते हैं, लेकिन मैं 1 ही रखूँगी और इसको ऐसे ही लगाऊँगी। अगर हम ये पार्ट जो होता है रूट्स वाला हिस्सा जो होता है इसके साथ लगाएँगे तो ये बहुत अच्छी इसकी रूट्स बनेंगी। और सितंबर में इसकी गोडी करके इसको मैंने वर्मी कंपोस्ट, अगर आपके पास कोई भी खाद है, गोबर की खाद है, वो भी आप थोड़ी-सी ऐड कर सकते हैं। फिर दिसंबर के मंथ में एलोवेरा की लिक्विड फर्टिलाइज़र उसके लीफ की मैंने बनाई थी, वो थोड़ी-सी बहुत माइनर सी डाइल्यूट की हुई, और एलोवेरा के साथ इसमें जो है चाय की पत्ती की खाद भी थी, थोड़ी-सी वो भी ऐड की हुई थी, और वो भी मैंने बहुत डाइल्यूट करके डाली है। ज़रूरी नहीं है कि प्लांट को बहुत भर-भर के फर्टिलाइज़ करें फिर ही फ्लावरिंग करेगा, बल्कि ये मैच्योर होगा और बहुत सेंसिवेरिया जो भरा हुआ पॉट होता है, वो फ्लावरिंग करता है। अगर हम इसको डिवाइड करके लगाते जाएँगे 1-1 प्लांट, तो वो मुश्किल से ही फ्लावरिंग पे आएगा। अगर बहुत सारे इसके बेबी प्लांट इसके साथ लगे हुए होंगे, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, और जितना भरा हुआ पॉट होगा उतनी ही ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। और मैंने जितने भरे पॉट देखे हैं वो फ्लावरिंग पे आते हुए देखे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।